ईरान और इजराइल के बीच चलने वाली तमाम फ्लाइट्स दिल्ली से अब नहीं जा रही हैं तो उनका किराया बहुत महंगा है और कई फ्लाइट्स तो रद्द कर दी गई हैं क्योंकि जो दोनों देशों के बीच टेंशन चल रही है उसकी वजह से यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स ने तो एयरलाइंस ने तो अपने डिटेल्स के साथ में रद्द होने वाली फ्लाइट्स की डिटेल जारी कर दी है, लेकिन क्या प्रभाव पड़ा है एविएशन सेक्टर पर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कलसी साहब हैं जो कि इसके विशेषज्ञ हैं। सर, इससे संबंधित अगर हम देखें, जो तेल अवीव हो या फिर तेहरान की अगर हम बात करें, बड़ी संख्या में फ्लाइट्स खासतौर पे तेल अवीव जाती थी, अभी क्या सिचुएशन है इस वॉर की वजह से? वॉर में आम आदमी ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। कई लोग हमारे हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं तेहरान में और इसराइल में, और जो अपने घर आना चाहते हैं इस टाइम, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता वॉर जोन में रहना। और कुछ लोग हैं जो वहाँ के निवासी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो वो भी कुछ अपनी फैमिलीज़ के पास वापस जाना चाहते हैं। एयर इंडिया की टेल अवीव फ़्लाइट बंद हो गई है, महान एयर की तेहरान की फ़्लाइट नहीं चल रही है। उस वजह से इस टाइम जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं जैसे वाया दुबई, एमिरेट्स पे या किसी और आप एयरलाइन पे जाना चाहें, तो सीट अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है और फेयर बहुत ही हाई है। बट किसी के पास कोई उसका विकल्प नहीं है, उसने कुछ भी पैसे दे के जाना ही जाना है। तो किसी तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर पहुँचें। अच्छा, इसमें अगर हम देखें आपके स्क्रीन पे, अगर हम देखें, अब आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं, स्क्रीन पे आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल कितना प्रभाव अभी लाइव हम देख पा रहे हैं, क्या सिचुएशन है। सर, इसमें स्क्रीन में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो जैसे एमिरेट्स की फ़्लाइट है कल की, दिल्ली दुबई, दुबई से तेहरान, तो उसके अंदर इकोनॉमी क्लास की केवल एक ही सीट अवेलेबल है। अगर आप वो एक सीट को कोशिश करें ख़रीदने की, तो आप सोचिए कि वन वे फेयर जो आ रहा है 1,21,674 रुपये, 1,21,000 रुपीज़ वन वे फेयर दिल्ली दुबई तेहरान कल का। जो किराया करीब 25,000 रुपये लगभग होता है या 30,000 रुपये होता है एक तरफ का, वो 3 गुने से ज़्यादा। 3 कह लीजिए, 4 कह लीजिए, एक आदमी क्या कहेगा? क्या वो तो जिसने जाना है जाना। लास्ट कहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए, ये प्राइस लिखा हुआ है 1,21,674 रुपये, सिर्फ एक सीट बची हुई है। दिल्ली दुबई तेहरान के कल के लिए एमिरेट्स वाया दुबई। हाँ, दिल्ली दुबई तेहरान, दिल्ली दुबई तेहरान, यानी पहले दिल्ली से आप दुबई जाएंगे और दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट के तरीके से आप तेहरान जाएंगे, और उसकी फ्लाइट का किराया जो है 1,21,674 रुपये है। अगर हम बात करें तेल अवीव की, तो तेल अवीव की सिचुएशन अभी क्या हमें दिखाई दे रही है, ये भी हम देख लेते हैं। तेल अवीव में जाने के लिए आपको कितना रुपए चुकाना पड़ सकता है और फ्लाइट चल भी रही है कि नहीं चल रही है, ये देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन अभी ग्राउंड जीरो पर है। सर, क्या क्या लग रहा है? तो इस टाइम एक तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, वैसे भी फ़्लाइट्स टेल अवीव जा नहीं रही हैं। एमिरेट्स की भी फ़्लाइट्स, नॉर्मली एमिरेट्स बंद नहीं करता फ़्लाइट्स, बट ये दिल्ली दुबई जो टेल अवीव के कनेक्शन दिखा रहा है, मेरे ख्याल है फ़्लाई दुबई भी अब फ्लाई नहीं कर रही है। जो इस पर अभी दिखा रहा है, क्योंकि वो उनकी ज़्यादा ऑनलाइन आती है। तो हमारे पास इस टाइम टेल अवीव पहुँचने की चॉइस ही नहीं है। मतलब तेल अवीव अभी हम जा ही नहीं सकते हैं, जैसा कि लाइव इस समय आप देख पा रहे हैं कनेक्टिविटी को लेकर के कि कहाँ कहाँ हम उड़ान भर सकते हैं। तेल अवीव अब इस समय आप नहीं जा सकते हैं, दिल्ली से आप तेल अवीव नहीं पहुंच सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग भी फंसे हुए हैं जो वहाँ पर इंडियंस हैं, जो वहाँ काम करते हैं, वो अगर इंडिया आना चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन जब ख़राब होती है तो लोग मूवमेंट करते हैं, अपने देश की तरफ वापस आते हैं। तो जैसे कि तेहरान में बड़ी संख्या में भारतीय हैं, उसी तरीके से तेल अवीव में भी भारतीय हैं। सर, अनुमान के मुताबिक कितने लोग हो सकते हैं? अगर हम लाखों में ही होंगे जी। टेल अवीव में भी बहुत इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड में, वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो लाखों में ही होंगे। हमारी एम्बेसी की फिगर्स तो नहीं है मेरे पास, बट डेफिनेटली बहुत डिमांड है। अच्छा, एक यूक्रेन जैसा सिचुएशन जब हुआ था, यूक्रेन रशिया के बीच जब वॉर हुई थी, तो बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया था। अभी जो है इजराइल ने कहा है कि वहां पर अटैक हम करेंगे आने वाले समय में, तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है? तो हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी नेक्स्ट 24 आवर्स आर वेरी क्रिटिकल। इसमें पता लगेगा कि एस्केलेशन किस लेवल पे जाएगी, और बहुत क्षति होती है, कुछ भी कह लीजिए। ग्राउंड रियलिटी, जो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, आम आदमी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो निकलेंगे तो सही किसी न किसी तरह से, और हमारी भारत सरकार बहुत कोशिश करती है कि सबको किसी न किसी तरह स्पेशल फ़्लाइट्स पे उनको एयर इंडिया के
इंडिगो जो भी आ सके ऑन बोर्ड, उनसे उनके थ्रू अगर इनको विंडो मिलती है तो उनको निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इनफैक्ट एम्बेसी स्टाफ भी बहुत है। केंद्र सरकार ने दरअसल ये आदेश जारी किया था कि बहुत ज़रूरी ना हो तो इन क्षेत्रों में जाने से बचें, खासतौर पे ईरान जाने से बचें, तेहरान जाने से बचें या तेल अवीव जाने से बचें। लेकिन अभी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, जैसा कि कलसी साहब ने कहा 24 घंटे इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर नज़र रखी जाएगी। भारत सरकार भी जो है नज़र गड़ाए हुए है ताकि लोगों को जल्द से जल्द अगर सिचुएशन खराब होती है तो उनको सुरक्षित निकाला जा सके। फिलहाल जो फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बंद चल रही हैं, इसलिए अवॉइड करें इन क्षेत्रों में अभी उड़ान भरने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।